लोगों का स्वागत है। आज क्लास चैप्टर का जो है ज्योग्राफी और हिस्ट्री चल रहा है। तो ज्योग्राफी का जो टॉपिक है ये नक्शे पर है, भारत का नक्शा है और इसमें चल रहा है बंदरगाह। जो 14 बड़ा बंदरगाह है भारत में, मुख्य 14 बड़ा बंदरगाह, वो 14 बड़ा बंदरगाह का मुख्य टॉपिक समाप्त हो गया और उसे भारत के अपने नक्शे पर समझ लेना है कि कहाँ कहाँ यह अवस्थित है। तो ये भारत का नक्शा बना हुआ है और इस भारत के नक्शे पर कहाँ कहाँ जो 14 बड़ा बंदरगाह है यहाँ पर देख लीजिए। भारत का जो नक्शा है कि यहाँ से लेकर ये जो यहाँ तक है ये पानी से घिरा हुआ है ना। यहाँ गुजरात हो गया और यहाँ पश्चिम बंगाल हो गया। तो गुजरात से लेकर दक्षिण से होते हुए बंगाल पूरब में तक यहाँ पर जो है तीनों ओर से पानी से घिरा है। और इस यहाँ से गुजरात से लेकर बंगाल तक के पानी से जो घिरा है तीन ओर से, उसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत, है ना। प्रायद्वीपीय भारत, इसलिए तीन ओर से घिरे हुए क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है, चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र को द्वीप कहा जाता है। ये तीन ओर से घिरा हुआ है, इसलिए दक्षिण भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर है, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। फिर यह क्वेश्चन पूछता है कि भारत में जो बंगाल की खाड़ी है किसके अंतर्गत है। हिंद महासागर का ही क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, इंडियन ओशियन। और एकमात्र महासागर जो किसी देश के नाम पर है तो वह हिंद महासागर, जो इंडियन ओशियन के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ गए। एक तरफ अरब सागर, और किस बंदरगाह को भारत का अरब सागर की रानी कहा जाता है तो केरलम, यानी केरल राज्य का नाम बदल कर दिया गया केरलम। और केरलम एक बंदरगाह है, कोच्चि कहते हैं। तो उस बंदरगाह को कहा जाता है अरब सागर की रानी, क्योंकि अरब सागर में स्थित है पश्चिमी तट पर। क्लियर। तो अब देख लीजिए, गुजरात, भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था उस समय गुजरात में एक बंदरगाह हुआ करता था। भारत पाकिस्तान दोनों जब एक साथ था तब तो वहां था कोचिन बंदरगाह, कराची बंदरगाह। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया। तो भारत में इस बंदरगाह की कमी खली और वहां पर गुजरात में जो बंदरगाह का स्थापना किया गया उसका नाम था कांडला बंदरगाह। तो वर्तमान में कांडला बंदरगाह का नाम रख दिया गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पंडित दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर कांडला बंदरगाह को विभाजन पुत्र बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अब ये पता है भारत और पाकिस्तान के विभाजन होने से कराची बंदरगाह पाकिस्तान में चला गया, इसलिए विभाजन के बाद जो बंदरगाह बना उसका नाम है कांडला। इसलिए कांडला बंदरगाह को विभाजन पुत्र बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। कांडला बंदरगाह का वर्तमान में नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। कंसेप्ट क्लियर? ये चीज सब देखिए। आगे बढ़िए। तो गुजरात में एक बंदरगाह, अभी जो टॉपिक बता रहे हैं ये भारत का मुख्य बड़ा बंदरगाह जो 14 है, उसमें गुजरात का में एक हो गया बड़ा बंदरगाह जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसे विभाजन पुत्र बंदरगाह, जिसे ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और इसी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम दिया गया। क्लियर? आगे बढ़िए। गुजरात के बाद आइएगा, यहाँ पर देख रहे हैं लोकेशन महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र में पहले 2 बंदरगाह हुआ करता था, अब नया में 3 बंदरगाह हो गया। तब भारत में 2 ऐसे राज हो गए हैं जो 3 बंदरगाह वाला राज हो गया। भारत का पहला राज जो 3 बंदरगाह वाला राज था उसका नाम है तमिलनाडु। अब दूसरा राज हो गया महाराष्ट्र, जहाँ पर 3 बड़ा बंदरगाह हो गया। ये बड़ा बंदरगाह की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र में 3 बड़ा बंदरगाह हो गया है ना। एक है मुंबई बंदरगाह, उसके दक्षिण में है नहावा सेवा बंदरगाह जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह की भार को लोड को कम करने के लिए पूरा अत्याधुनिक बंदरगाह नहावा सेवा बंदरगाह को विकसित किया गया जिसका नाम है जवाहरलाल बंदरगाह, जहां पर मशीन से ही कंटेनर को उठाया जाता है। इसलिए कार्गो वाला पूर्णतः मशीन से कार्गो उठाने वाला बंदरगाह नहावा सेवा बंदरगाह है। और नहावा सेवा जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं उसके दक्षिण में अब नया विकसित हो रहा है, उसका नाम है बधावन बंदरगाह। तो महाराष्ट्र राज्य में 3 हो गया, मुंबई बंदरगाह, उसके दक्षिण में हो गया नहावा सेवा यानी जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके दक्षिण में हो गया बधावन बंदरगाह। तो 3 एक 4 बड़ा बंदरगाह हो गया। ये गुजरात में 3, महाराष्ट्र में। उससे आगे बढ़िए तो होता है गोवा राज्य। यहाँ पर हो गया गोवा राज्य और गोवा राज्य में एक बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है मारमू गोवा। तो नामे से स्पष्ट है मारमू गोवा में है। क्लियर? तो मारमू गोवा बंदरगाह गोवा राज्य में पड़ता है। तो 3 एक 4 एक 5 हो गया बड़ा बंदरगाह में। उससे आगे बढ़िएगा, ये देखिए अभी पश्चिमी तट पर हम लोग हैं, अभी भारत के पश्चिमी तट पर है, अरब सागर के तट पर है, पश्चिमी तट पर है और इसमें 5 बड़ा बंदरगाह देख लिए। गुजरात का कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र का मुंबई बंदरगाह,
है ना, नाहवा सेवा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद बधावन बंदरगाह, उसके बाद गोवा का मारमू बंदरगाह, मारमू गोवा बंदरगाह। उससे अगला जो गोवा से अगला राज्य आता है उसका नाम है कर्नाटक, और कर्नाटक में जो बंदरगाह है उसका नाम है मंगलुरु बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? तो मंगलुरु बंदरगाह नाम है कर्नाटक में। क्लियर? देखिए तो 6 बंदरगाह बड़ा हो गया। अब अगला देखिए, उससे कर्नाटक से अगला जो दक्षिण में राज्य आता है उसका नाम है केरल, और केरल को वर्तमान में कर दिया गया केरलम। केरलम, जिस तरह बिहार का एक जिला गया था, गया का वर्तमान में नाम कर दिया गया जी, उसी तरह भारत का एक राज्य है केरल, जो साउथ का राज्य है, उसमें केरल का नाम कर दिया गया केरलम। तो केरलम में एक बंदरगाह का नाम है, उसका नाम है कोच्चि या कोचीन, कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। और इसी कोचीन बंदरगाह जो अरब सागर में स्थित है, इसको कहा जाता है अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। और प्राचीन इतिहास में बताते होते, बराबर बताते हैं इतिहास में, कि यही केरल के कोझिकोड बंदरगाह वर्तमान में हुआ। पहले नाम था क्या चीज? कालीकट बंदरगाह। पर है ना, भारत के समुद्री यात्रा का खोज करने वाला वास्को डी गामा आया था इसी अरब सागर पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह, जिसे वर्तमान में कोझी जाना जाता है। तो केरलम हो गया, यानी भारत के पश्चिमी तट पर कितना बंदरगाह हो गया? 7 बंदरगाह। पहले कितना था? 6 बंदरगाह। गौर से सुनिए, है ना, भारत के पश्चिमी तट पर अब वर्तमान में 7 बंदरगाह हो गया है, जो पहले 6 था। तो याद रखना है, पहला हो गया गुजरात का कांडला, दूसरा महाराष्ट्र में 3 हो गया मुंबई, नाहवा सेवा और बधावन। तो 3 एक 4 हो गया। गोवा में मारमू गोवा, तो क्या हो गया? 5 हो गया। कर्नाटक में मंगलुरु, तो क्या हो गया? 6 हो गया। और कोच्चि केरल में कोचीन या केरलम में कोच्चि या कोचीन बंदरगाह। तो पश्चिमी तट पर अब वर्तमान समय में 7 बड़ा बंदरगाह हो गया है। अब उस साइड चलिए, पूर्वी तट पर, है ना, पूर्वी तट हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया। अब देखिए, अब इधर देखिए, दक्षिण में भारत का सबसे दक्षिणी राज्य होता है तमिलनाडु। भारत का सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, और भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है तूतीकोरिन बंदरगाह। तो भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह, या देख लीजिए, है ना। यह क्वेश्चन पूछता है, भारत का पहला राज्य जहाँ पर 3 बड़ा बंदरगाह था, तो उसका नाम है तमिलनाडु, है ना। तो ये नौर बंदरगाह के दक्षिण में चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह के दक्षिण में तूतीकोरिन बंदरगाह, है ना। तो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी बंदरगाह, भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तूतीकोरिन, भारत का सबसे पश्चिमी बंदरगाह कांडला बंदरगाह, भारत का सबसे पूर्वी बंदरगाह, है ना। तो पूर्वी में कह सकते हैं पश्चिम बंगाल रहे, नहीं तो अंडमान निकोबार माना जाता है पूर्व और दक्षिण में, इसलिए पूर्वी होगा तो पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह। अब और से सुनिए, तो अब हो गया भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। इस तूतीकोरिन बंदरगाह को क्या नाम से जाना जाता है? मत्स्य बंदरगाह, क्योंकि यहाँ पर मछली से ज्यादा निर्यात किया जाता है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह को क्या कहा जाता है? मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। गौर से सुनिए, नक्शा पर समझ लीजिए, बात खत्म। क्लियर? अब आगे देखिए, तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी, यानी भारत का सबसे दक्षिणी भी हुआ। तो तमिलनाडु का सबसे दक्षिणी बंदरगाह तूतीकोरिन, जिसे मत्स्य बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। और तूतीकोरिन के उत्तर में हुआ तो चेन्नई है, जो तो मद्रास की तमिलनाडु की राजधानी है, तमिलनाडु की राजधानी है, और चेन्नई बंदरगाह है। क्लियर? तो तूतीकोरिन के उत्तर में चेन्नई बंदरगाह है, और चेन्नई बंदरगाह हो गया ना। और चेन्नई बंदरगाह के दक्षिण में तूतीकोरिन बंदरगाह है। पूछता है क्वेश्चन कि चेन्नई बंदरगाह के दक्षिण में कौन सा बंदरगाह? तूतीकोरिन बंदरगाह है, जो भारत का सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। क्लियर हो गया? 2 समझ लिए। और अगला देखिए, चेन्नई बंदरगाह के उत्तर में है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? एन्नौर बंदरगाह, जिसे क्या कहते हैं? के कामराज बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। एन्नौर बंदरगाह को के कामराज बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। चेन्नई बंदरगाह। अब गौर से सुनिए, तमिलनाडु में 3 राज्य, तो भारत का पहला राज्य जो 3 बंदरगाह वाला था तमिलनाडु हुआ, है ना। एन्नौर बंदरगाह, जिसे के कामराज बंदरगाह कहते हैं, तो उसके दक्षिण में चेन्नई बंदरगाह और उसके दक्षिण में तूतीकोरिन बंदरगाह। भारत का 2 राज्य है जो 3-3 बंदरगाह बड़ा वाला है। क्लियर? तमिलनाडु और महाराष्ट्र। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़िए, पूर्वी तट पर हो गया। अब तमिलनाडु से ऊपर जाइएगा, समुद्री तट की हम लोग बात करते हैं, बंदरगाह वाला भी टॉपिक है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो तमिलनाडु से जो उत्तर में राज्य आएगा तो आएगा आंध्र प्रदेश, जो समुद्र से लगता है। और आंध्र प्रदेश यह है, देख लीजिए यहाँ पर है। और आंध्र प्रदेश में जो बड़ा बंदरगाह पड़ता है उसका नाम है विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। और ये विशाखापत्तनम बंदरगाह, है ना, ये विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, जो
सभी चक्रवात सभी मौसमों से बचाने का काम किया जाता है। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से गिरा। नोज माने नाक होता है, याद रखिएगा, है ना। तो नोज नामक डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी, डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जो किस नदी में पाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी में पाया जाता है। जो मानव की तरफ बुद्धिजीवी के रूप में आता है कौन? डॉल्फिन। डॉल्फिन, है ना। आंध्र प्रदेश राज्य में पड़ा विशाखापत्तनम बंदरगाह। और विशाखापत्तनम बंदरगाह जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक बड़ा बंदरगाह है विशाखापत्तनम बंदरगाह। गौर से सुनिए, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। लेकिन सरकार नया सोचने पर विचार कर रही है राजधानी पर, तो उसका नाम है विशाखापत्तनम। एक बंदरगाह शहर है, एक तटीय कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो पूर्वी तट पर क्या बंदरगाह हो गया अब तक? 4, तुतीकोरिन, चेन्नई, एन्नौर बंदरगाह जो तमिलनाडु में, और एक हो गया आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, डॉल्फिन नोज पहाड़ी से घिरा हुआ है। अब अगला देखिए, अब आंध्र प्रदेश से जो अगला तटीय राज्य होगा उसका नाम है ओडिशा। क्या नाम है? ओडिशा। अब देख लीजिए ओडिशा। और ओडिशा में जो एक बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? पारादीप बंदरगाह नाम है। ओडिशा में जो बड़ा बंदरगाह है उसका नाम है पारादीप बंदरगाह, जो देश का दूसरा गहरा बंदरगाह है। देश का दूसरा गहरा बंदरगाह है ओडिशा। यहीं पर चिल्का झील है। कौन सा झील है? चिल्का झील, जो देश की क्या है? सबसे खारे पानी की कंसेप्ट क्लियर। ताजे पानी की झील कश्मीर, जो राज्य है कि केंद्र शासित प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर हो गया। तब तक लीजिए पारादीप पड़ा ओडिशा में। क्लियर। अब उसके अगला ऊपर देखिए तटीय में हो गया पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल में जो बंदरगाह है उसका नाम है कोलकाता बंदरगाह, जो वर्तमान समय में किस नाम से जानी जाती है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। क्लियर। श्यामा प्रसाद मतलब पश्चिम बंगाल में एक बड़ा बंदरगाह कोलकाता बंदरगाह, जिसका वर्तमान में नाम कर दिया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आजाद भारत का पहला उद्योग मंत्री और जवाहरलाल नेहरू के साथ वैचारिक मतभेद होने के बाद एक अपना नया पार्टी बना लिया जिसका नाम है जनसंघ। यही जनसंघ आगे 6 अप्रैल 1980 को भाजपा बना, यानी भारतीय जनता पार्टी बना। यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जम्मू कश्मीर में नारा दिया था, एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेगा। कंसेप्ट क्लियर। उसी के नाम पर जो कोलकाता के रहने वाले थे, तो कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, कांडला बंदरगाह का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, विभाजन पुत्र बंदरगाह, है ना। एन्नौर बंदरगाह का नाम के कामराज बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह को मत्स्य बंदरगाह। कंसेप्ट क्लियर। ये 14 बड़ा बंदरगाह था, जिसमें ये हो गया तटीय में 13 बड़ा बंदरगाह। क्या हो गया? 14 हुआ 13। और एक जो है भारत में जो है ना, ये पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी में स्थित है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया गया विजयपुरम। भारत का गृह मंत्री ने नाम बदला, इसका नाम क्या कर दिया है? विजयपुरम। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल कर दिया विजयपुरम। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह का नाम बदल कर दिया गया विजयपुरम बंदरगाह। तो देश का 14वां बड़ा बंदरगाह के रूप में एक आता है पोर्ट ब्लेयर या विजयपुरम बंदरगाह, जो पूरी तरह से पानी में स्थित है। क्या है? तो गौर से सुनिए। तो यहाँ पर देखिए देश में 14 बड़ा बंदरगाह में हो गया गुजरात का कांडला बंदरगाह। क्लियर। महाराष्ट्र का 3 हो गया, मुंबई, नाहरसेवा और बदावन। उसके बाद गोवा का मार्मुगोवा। उसके बाद हो गया कर्नाटक का मंगलुरु बंदरगाह। उसके बाद हो गया केरलम का कोच्चि या कोचिन बंदरगाह। उसके बाद हो गया तमिलनाडु का तूतीकोरिन बंदरगाह। उसके बाद हो गया तमिलनाडु का ही कौन सा? चेन्नई बंदरगाह। उसके बाद तमिलनाडु का ही हो गया एन्नौर बंदरगाह। उसके बाद हो गया आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह। उसके बाद हो गया ओडिशा का पारादीप बंदरगाह, और पश्चिम बंगाल का कोलकाता बंदरगाह जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, और एक हो गया अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह या विजयपुरम बंदरगाह। गौर से देखिए ये जो टॉपिक था यहाँ का, आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक। भारत का सबसे पश्चिमी बंदरगाह पूछे तो गुजरात का कांडला, सबसे पूर्वी पूछ दे तो पश्चिम बंगाल, पूर्व दक्षिण पूछे अंडमान निकोबार होगा। कंसेप्ट क्लियर। सुदूर दक्षिण, लेकिन सबसे तटीय में सबसे पूर्वी होगा बंगाल का, सबसे दक्षिणी होगा तो तूतीकोरिन होगा। और अरब सागर की रानी वाला बंदरगाह कोच्चि होगा। कंसेप्ट क्लियर। इतना याद है
जिसमें डॉल्फिनोज पहाड़ी से घिरा हुआ है। कौन होगा? विशाखापत्तनम बंदरगाह, विशाखापत्तनम बंदरगाह। ये था पूरा बंदरगाह वाला टॉपिक, बड़ा अच्छा है। और उसके ऊपर जो देख रहे हैं ये भारत का पूरा नक्शा बना हुआ है, जिसमें है ना 7 देशों से भारत की सीमा लगती है। ये सब जानबे करते हैं भारत की कितनी सीमा लगती है। तो आज ये टॉपिक था बंदरगाह वाला। फिर किसी दिन है ना अगले दिन पूरा नक्शा का जो बता दिया जाएगा, जो पूरा कहाँ कहाँ को है, कितना दिन बता दिया, फिर बता दिया। प्रत्येक एग्जाम की दृष्टिकोण से यह तैयारी करवाया जाता है। सभी प्रतियोगिता प्रचार, चाहे बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, स्टेट हो, सीटेट हो, यूपीएससी टीचर हो, है ना अग्निवीर हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, या अन्य किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो गुरुदेव जी टीचिंग सेंटर से जुड़िए। जयनगर कमला रोड विद्यानगर। अपना जो यूट्यूब चैनल है @गुरुदेव जी टीचिंग सेंटर, उस पर ये सारा अपलोड मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लियर? तो समझ